हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ हिंदी अकेडमी पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th के विषय संस्कृत के 2022 और 23 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इन प्रश्नों में से परीक्षा में जरूर प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न है पहला, रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी। ये प्रश्न वस्तु पहला प्रश्न है ये क वाला। ये आदाय इत्यस्य पदे फिर रिक्त स्थान दिया है, प्रत्यय अस्ति। तो आदाय में कौन सा है? तो आदाय में लेप प्रत्यय, यानी इसका आंसर दिया है। नीचे आंसर दिए हैं दोस्तों क, ये लेप। अगला प्रश्न है ख वाला। अच्छा, तुम इत्यस्य पदे प्रत्यय अस्ति, यानी इसमें भी प्रत्यय पूछ रहा है। तो इसमें प्रत्यय है तुमुन। तुमुन नीचे आंसर दिए हैं, ये है तुमुन। अगला है ग, गतवान इत्यस्य पदे कह प्रत्यय। ये पूछ रहा है गतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर है कतवतु। नीचे आंसर दिया है ग पे। चौथा है घ, अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। अजा में कौन सा प्रत्यय है? तो अजा में हो गया टाप प्रत्यय। आंसर नीचे दिया है दोस्तों। और अंगा का है विशाल ग्राम इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो इसमें विशेषण हो गया विशालः। आंसर नीचे है दोस्तों, इस वाले का विशाल। अब च, मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति। विशेष्यम पूछ रहा है, तो विशेष्यम है हो गया इसमें गीतानि। इसका आंसर ये है गीतानि, गीतानि। अगला है छ, चतुरः काकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति। तो इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो इसका विशेषण हो गया ये चतुरः। चतुरः विशेषण हो गया इसका चवाले का ये हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। ये पूछ रहा है कि एक पद में उत्तर लिखने हैं। तो इसमें पहला है क, सलिलम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति। ये पूछ रहा है कि सलिलम का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इसका आंसर है, देखिए क है ये, तो इसका आंसर ये हो गया जलम। नीचे आंसर दिया है दोस्तों। ख है प्रश्न अगला, आम्रम इत्यस्य पदे पर्यायः भवति। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर नीचे दिया है रसालम। आम्रम का पर्याय कौन सा है? रसालम। प्रश्न ग, दानवाय इत्यस्य पदे विलोम पदम भवति। दानव का विलोम पद कौन सा है? विलोम इसका है ग। आंसर नीचे दिया है मानवाय। अगला प्रश्न घ, दूषितम इत्यस्य विलोम पदम भवति। तो इसका आंसर हो गया शुद्धम। इसका आंसर शुद्धम हो गया। अब ये प्रश्न है ग, गंगा का, सर्वदा कार्येषु का बलवती। तो इसका आंसर है बुद्धि। ये आंसर हो गया। अगला है प्रश्न, मनुष्याणाम महान रिपु कह। मनुष्य का महान रिपु कौन है? आलस्यम। अच्छा, अगला प्रश्न है, पिता पुत्राय बल्ये किम यच्छति। तो इसका आंसर है विद्याधनम। विद्याधनम, इसका लास्ट वाले का आंसर हो गया विद्याधनम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है क, फलानी इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। ये पूछ रहा है कि इसमें फलानी में वचन कौन सा है। तो फलानी में वचन है बहुवचनम, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गृहात इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो गृहात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। आंसर 3। अगला प्रश्न है, राज्ञे इत्यस्य पदे कः विभक्ति अस्ति। राज्ञे में कौन सी विभक्ति है? तो चतुर्थी। ये पहला वाला सही है। अगला है, बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में कौन सी विभक्ति है? तो बालकम में द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयत्नः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। ये पूछा है कि प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रयत्न में है प्र उपसर्ग। ऑप्शन 2। अगला है, पराजयते इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें पूछ रहा है पराजयते में कौन सा उपसर्ग है। तो पराजयते में परा उपसर्ग हो गया। आंसर 3।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 4, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखा था। ये पूछ रहा है कि सही वाक्य उसके सामने आम लिखिए और गलत वाक्य उसके सामने न लिखिए। तो क पहला प्रश्न, पठति इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति। ये पूछ रहा है कि पठति में लट् लकार है, ये बात सही है कि गलत है। तो ये बात सही है, आम, इसका आंसर आम है। ख, अपठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। अपठताम में एक वचन है, तो इसमें एक वचन नहीं है, तो इसका आंसर न। तीसरा है अनिश्यति इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुष अस्ति। तो इसका आंसर है आम, सही है जी। चौथा है अताम इत्यस्मिन् पदे लट् लकार अस्ति। तो इसका आंसर है न। पांचवा है कच्छप शनैः शनैः चलति इत्यस्य वाक्ये अव्ययम् न अस्ति। तो इसमें अव्यय नहीं है, तो इसका आंसर न। अगला है विद्या माता एव रक्षति इत्यस्य वाक्ये एव अव्ययम् अस्ति। आम, इसका आंसर हो गया आम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5 है युग्म मेलनम कुरुद, यानी जोड़ी बनानी है। तो ये पहला है अनुरूपम। अनुरूपम का हो गया, कौन सा है इसका आंसर? घ, अव्ययी भाव। इसमें अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। चोरात भयम, चोरात भयम, चोरात भयम, चोरात भयम में हो गया पंचमी तत्पुरुष समास, ये है इसका आंसर। और तीसरा है जी पंचवटी। पंचवटी में हो गया द्विगु समास, ये वाला। सज्जन, चौथा सज्जन, सत धन जन, इसका ये आंसर हो गया। मनः प्लस रथः, इसका हो गया मनोरथः। और गढ़ प्लस ईश यानी गणेश, इसका आंसर ये हो गया गणेश। और दोस्तों नीचे इनके आंसर भी दिए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 2022 के सभी प्रश्न पूरे हो गए। अब 2023 के प्रश्न देखिए। तो यही है, विकल्प वाले प्रश्न हैं। तो पहला है अहम श्वः ग्रामं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। तो इसका आंसर है स्वः, इसका आंसर स्व। दूसरा है सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। इसमें अव्यय पूछ रहा है, तो अव्यय इसमें एव, आंसर दूसरा सही है। तीसरा है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम् अस्ति। तो रामस्य इत्यस्य पदे वचनम् अस्ति। तो इसमें वचन कौन सा है? तो इसमें वचन है एक वचनम। इसमें वचन कौन सा है? इसमें वचन है एक वचन। अगला प्रश्न है लतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो लतायाम में सप्तमी विभक्ति, चौथा। अगला है नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो इसमें है एक वचनम। अगला है रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में प्रथमा विभक्ति, पहला है सही। अब दोस्तों वही आ गए अशुद्ध वाक्यानां समक्षम आम और शुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। तो देखिए दोस्तों, पठति इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति। तो इसका आंसर हो गया आम। खवाला देखिए गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लट् लकारः अस्ति। इसका आंसर हो गया न। गवाला देखिए प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर हो गया आम। गवाला देखिए निर्धना इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो गवाला है, गवाले का आंसर हो गया न। और अंगावाला देखिए भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। तो इसका आंसर हो गया न। अगला है लास्ट वाला च, अगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो इसका आंसर हो गया च यानी आम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, युग्म मेलनम कुरुत, यानी जोड़ी बनानी है। तो राम कृष्णऊ, ये प्रश्न है राम कृष्णऊ। राम कृष्णऊ में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, ये आंसर है इसका, द्वंद्व समास। जगदीशः, जगदीशः, तो इसका आंसर क्या है? इसमें है व्यंजन संधि।
तीसरा है पीताम्बरः। पीताम्बरम में हो गया बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। घ है विद्यालयः। विद्यालयः घ, घ का हो गया तो ये विद्यालय में क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि यानी विद्या प्लस आलय। और अगला है चोरात भयम। चोरात भयम में हो गया पंचमी तत्पुरुष समास। और अगला है मनोरथः। मनोरथम में हो गई विसर्ग संधि लास्ट वाला। और दोस्तों ये आंसर नीचे भी दिए हैं, आप इनमें से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है दुर्वहम, दुर्वहम। खवाला देखिए, केन संबंधिन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु। तो इसका आंसर है उपनयनो देशेन, उपनयनो देशेन। गवाला देखिए, पठितवान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितवान में कत्वतु प्रत्यय है। अगला है गका, गंतुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय है। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। आंसर नीचे दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। वर्तमानः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर है सानच। और ये लास्ट वाला है सर्वदा कार्येषु का बलवती। तो इसका आंसर है बुद्धि। आंसर नीचे दिए दोस्तों, इनमें से ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 5 वाला है, रिक्त स्थान वाला ये। तो इसका पहला है क, आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। आम्रम का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका आंसर है रसालम। आंसर नीचे है। ख वाला, शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति। शरीरम का पर्यायवाची, तो इसका हो गया तनु। अगला है सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति। यानी ये पूछ रहा है कि सुलभ का विलोम पद क्या है, तो इसका है दुर्लभ। आंसर नीचे है। अब घ, सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम। सार्थकम का विलोम पदम क्या होगा, निरर्थकम। अगला है मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः। मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः विशेष्यम अस्ति। इसमें विशेष्यम पूछ रहा है, तो विशेष्यम हो गया गीतानि। चवाला। अगला है सुंदरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणम अस्ति। इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो इसमें विशेषण हो गया सुंदरः। आंसर नीचे है दोस्तों, आप देख लीजिए, आपकी सुविधा के लिए ये आंसर नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए आप। देखिए दोस्तों, एमपी बोर्ड के 2022 यानी कि 2022 और 2023 इन दोनों वर्षों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। और इनमें से परीक्षा में प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से मैं एमपी बोर्ड के लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।